गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं उठ चुकी हूँ, बज रहे हैं 8:15 बजे उठी थी मैं, अभी 8:30 बजे गए होंगे शायद। इतनी दो रात हुई। बालों में ऑयलिंग करूंगी क्योंकि आज हेयर वॉश करूंगी मैं। और पानी पिया अभी मैंने जस्ट। और आज मैंने बोला था, कल मैंने बोला था कि मैं आज वॉक करने जाऊंगी। मैं 5:15 मतलब 5 बजे उठी भी थी। उठी मीन्स बिस्तर नहीं उठी थी, बेड पर ही उठी थी। मैंने मेरे साथ में जो काम करती है उसको कॉल किया कि तुम चल रही हो या नहीं चल रही हो। तो बोले कि आज नहीं चलेंगे, कल चलेंगे। तो मेरा कुछ नहीं हो सकता है, मैं नहीं घूम सकती हूँ। अभी चाय बन रही है, दूध थोड़ा था तो सिर्फ मैंने मेरे लिए चाय बनाने रखी। सर्वक्ष के लिए अभी नहीं रखी हुई है। अभी जब सर्वक्ष जाग जाएगा ना, मैं जब सर्वक्ष के लिए रखूंगी। चाय बन गई है तो पहले मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद में मैं आप लोगों से मिलूंगी। घर बहुत मेशी हो रखा है, बहुत क्लीनिंग में टाइम लगने वाला है। पूरा क्लीनिंग करूंगी, ऑयलिंग करूंगी। किचन का थोड़ा कैबिनेट में भी पोछा ओछा लगा दूंगी। चीजें रोज रोज क्लीन करते रहते हैं ना, तो फिर बाद में हमें क्लीनिंग में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। मतलब कुछ भी गंदा नहीं दिखता है, मेशी नहीं दिखता है, अच्छा रहता है फिर। चलो बात करते करते चाय भी छान लेती हूँ मैं। सर्वक्ष सोया है, वो उठेगा तो उसे दूध लेने भेजूंगी मैं। अभी वो है जब तक तो मैं उसे भेजूंगी, वरना फिर तो डेयरी वाले को फोन लगा के बोलना ही है कि भैया दूध दे जाओ। तो चलो भाई चाय पी लेते हैं पहले। आज बिस्किट स्किप करती हूँ। जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि मैं आजकल बालों में खाने वाला तेल इस्तेमाल कर रही हूँ, कि बालों को भी पिला रही हूँ तेल। क्योंकि खाने वाले तेल में मुझे ऐसा लगता है कि वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाते हैं बाल में। तो बालों में अगर वॉल्यूम होता है ना तो बहुत अच्छे लगते हैं बाल, चाहे कैसे भी हेयर स्टाइल कर लो। तो आज मुझे हेयर में ऑयल लगाना था क्योंकि हेयर वॉश करना था, तो मैंने वही ऑयल लगाया और बहुत अच्छे से चेहरे को भी मॉइस्चराइज करके लग गई थी काम पर। क्योंकि क्लीनिंग डस्टिंग सब कुछ काम बाकी ही था। अभी मॉर्निंग में ही ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है आज तो आज आपको आई होप कि पूरा व्लॉग देखने को मिले, मॉर्निंग से इवनिंग तक का सारा काम। तो बहुत ज्यादा लेजी सा फील हो रहा था आज, मतलब ना मॉर्निंग में अब वॉक पे जाना था, नहीं जा पाई। तो फिर उसके बाद का तो मेरा सोचने का काम ही खत्म हो गया कि क्या करूँ क्या नहीं। बहुत लेजी से काम कर रही थी मैं। पर हाँ, मैं जब भी काम में लगती हूँ ना तो क्लीनिंग मतलब अच्छे से सारी चीजें अच्छे से समेट कर ही रहती हूँ, चाहे वो कुछ भी हो। ये है मेरा हेयर रिमूवर। फेस पे जो हमारे फेशियल हेयर होते हैं ना, उनको रिमूव करने के लिए मैं ये वाला इसको क्या बोलते हैं, कुछ तो बोलते हैं इसे, वो इस्तेमाल करती हूँ। इसको ट्रिमर नहीं बोलते हैं, इसको एपिलेशन, हाँ एपिलेशन बोलते हैं कि फेस पे एपिलेशन करना। तो वही मैं करती हूँ, 3 से 4 दिन या 8 दिन में कर लेती हूँ। जो कि मैंने अमेजोन से मंगवाया। कुछ भी एक्सपेंसिव मंगवाना होता है ना तो मुझे ट्रस्टेबल अमेजोन ही लगता है, तो मैं वहीं से मंगवाती हूँ जो भी महंगी चीजें मंगवानी होती है। दूध वाले भैया से ही मैंने दूध मंगवा लिया क्योंकि सर्वक्ष भी उठा था और डायरेक्टली नहाने चला गया था। हाय बोलो, हेलो बोलो, जय श्री कृष्णा बोलो, हाय हेलो भाड़ में जान दो। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। नहीं, गुड मॉर्निंग। जय श्री राम बोलो। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री हनुमान। और क्या? हाँ, जय श्री बालाजी। और क्या? चलो पहले दूध गर्म कर लेते हैं, सर्वक्ष का दूध बना देते हैं। अभी उठा है भाई, तो वैसे भी 10-20 मिनट ही हुए हैं उठे हुए ऐसे। हाँ, मैंने इसको बोला कि दूध आ रहा जब तक नहा ले फटाफट, वे भी नहाने जाऊँ। ये मम्मी तो ना आज तो ना मॉर्निंग वॉक में जाने वाली थी, तो गई नहीं। नींद भी नहीं खुली इनकी, उठे ही नहीं। आज ज्यादा कुछ काम तो था नहीं, फिर भी लेट करके धीरे धीरे काम करके मैं आ रही थी। और फिर मैंने अच्छे से हेयर वॉश किया और अच्छे से बालों में ब्लो ड्राई किया। बाल देख ही सकते हो क्या वॉल्यूम क्रिएट हुआ है, पर इतनी स्वेटिंग हो रही थी। फिर मैंने ना बालों को अच्छे से बांध लिया और उसके बाद में मैंने सोचा कि क्या बनाऊं। तो मुझे ना पापड़ तलने थे। सर्वक्ष 2 दिन पहले ही बोला था कि मम्मी अपने पापड़ तले, टेस्टेबल थे वो, टेस्टी के लिए मैंने तले थे कि कैसे बने हैं, मम्मी ने पहुंचाए थे। तो मम्मी के हाथ की तो हर चीज अच्छी ही होती है, पर मैंने थोड़े से 10-12 ही तले थे। सर्वक्ष ने बोला था तो मुझे याद आया कि पापड़ तल लेती हूँ, उसे चाहिए थे। तो क्योंकि रोटी के साथ खाने में फिर अच्छे भी लगते हैं पापड़, तो मैंने बहुत सारे तल लिए और फिर खाना भी रेडी किया। इधर दूध गर्म करना करके रख गई थी मैं, पर जब तक दूध ठंडा नहीं होता फ्रिज में रखती हूँ। मैं ना कुछ न कुछ खट्टा ना डल जाए इस बात का ध्यान रखती हूँ दूध में, क्योंकि एक तो छोटा प्लेटफॉर्म है और इतने सारे सामान होते हैं प्लेटफॉर्म पे, तो मेरे से कुछ ना कुछ तो गिरना करना हो ही जाता है। और आज दवाई लेना मैं बिल्कुल टाइम से, मेरे को ना
दवाई का अक्सर होता है कि भूल जाती हूँ, पर मुझे आज याद आ गया तो मैंने टाइम से ले ली, क्योंकि आज फ्राइडे था। मैंने संडे और थर्सडे का रखा था कि मैं खाऊंगी, पर बीच बीच में दिन इधर उधर हो गया ना, तो अभी फ्राइडे मंडे को हो गया है कि फ्राइडे मंडे को मैं पाउडर ले रही हूँ। दवाई रेगुलर तो एक टाइम लेनी होती है, तो मैं मॉर्निंग में ही लेने की कोशिश करती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं शाम को लूँ। पर ऐसा हो जाता है ना कभी कभी तो भूल जाती हूँ, तो फिर मैं जब भी किचन में आती हूँ तो तब लेती हूँ, या फिर खाने के बाद ही लेती हूँ, खाने के भूखे पेट लेती हूँ। क्योंकि ऐसा होता है ना कि शाम को दोपहर में आ रहे हैं, दोपहर में तो हमारा पेट भरा नहीं होता है, मतलब सो कर उठ रहे हैं, तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ खाकर ही दवाई, कोशिश नहीं, मैं पक्के से खाकर ही लेती हूँ, क्योंकि बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। फिर मैं थोड़ी देर सो गई थी नीचे ही, क्योंकि मुझे गर्मी में नीचे सोना बहुत पसंद है, क्योंकि टाइल्स है ना ठंडे ठंडे होते हैं। हे गाइस, तो मैंने अभी स्किन केयर किया है थोड़ा सा। स्किन केयर में कुछ नहीं किया है, इसमें ब्रश था ना 2 साल पहले खरीदा हुआ था, मैंने कल वॉशरूम में देखा उसे कहीं रखा हुआ है कोने में, मैंने काफी टाइम से उसे यूज नहीं किया। मेरे गर्मी के कारण क्या होता है ना, फेस पे मेल मेल सा हो जाता है, स्वेटिंग के कारण इतना इतना ज्यादा स्वेटिंग होता है, तो फिर मैंने सोचा कि मैं इससे यूज क्यों ना करूँ। तो मैंने आज इस पे फेस वॉश अच्छे से वॉश किया, पहले तो उसे गर्म पानी से, फिर उसके बाद में मैंने उसमें फेस वॉश डाला और उसे यूज करा। पूरी डर्टिंग है ना फेस की, पूरी चली गई, पूरी चली गई। मैंने मॉर्निंग में यूज किया था और अभी मैं सोकर उठी हूँ, तो मैंने अभी भी फेस वॉश किया ना, तो मैंने उसी को यूज किया। और अभी सोकर उठी, पूरी 2 घंटे की नींद ली है मैंने, मतलब है ना। कोई मेरे हिसाब से तो कोई स्किन केयर ही मत करो आप, अगर टाइम से पूरा सो रहे हो ना, 8 घंटे की नींद रात में ले रहे हो और 1 घंटे की नींद अगर दिन में ले रहे हो, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। तो मेरे को डार्क सर्कल बहुत ज्यादा आते हैं क्योंकि नींद के कारण, क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं होती है। सबसे बड़ा कारण ये है कि मुझे नींद इतनी ज्यादा क्यों आती है, इसीलिए आती है क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं होती, तो काम करती रहती हूँ, रात के 12 1 1 बज जाते हैं, फिर एडिटिंग करना, फिर मॉर्निंग में वही 7 बजे 8 बजे उठ जाना, तो नींद पूरी नहीं होती है। दिन में सो नहीं पाती हूँ, दिन में क्या सोऊं मैं, सोती हूँ और कोई ना कोई आ जाता है, कोई ना किसी न किसी कारीगर का फोन आ ही जाता है कि भाभी आ जाए, दीदी आ जाए करके, नींद पूरी नहीं होती। ये वाला हफ्ता ऐसा है ना कि कुछ तो छुट्टी पे गए हुए थे, लाइट चली गई, माय बैड लक। कुछ तो छुट्टी पे चले गए थे, और कुछ का क्या हुआ कि काम अभी चल तो रहा है, प्लास इलास्टिक वाले छोटे बच्चों का काम चल रहा है, तो उनके भी घर पर गेहूं साफ करना, नहीं ये कर मतलब गेहूं साफ करना, एक भाभी को जून में जाना है उनकी भतीजी की शादी में, तो वो लोग बोल रहे कि हम अभी थोड़ा 8 8 दिन मतलब तैयारियां कर ले शादी की, तो इसीलिए। और लाइट चली गई, सर्वाक्ष हुआ कर रहा है, 2 घंटे सो गई, मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा है। और मैंने कल भी बताया वीडियो में, 300 ग्राम तक प्रोटीन में अपनी डाइट में कुछ भी लेती हूँ, चाहे दाल ले लो, चाहे पनीर ले लो, फिर चीला ले लो, मूंग ले लो, मतलब कुछ भी मैं वो क्वांटिटी में, क्या 300 ग्राम प्रोटीन मुझे बॉडी को मिल जाए, उतना तो मैं लेती ही लेती हूँ, कुछ भी हो जाए प्रोटीन में। तो हर किसी को लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एक उम्र के बाद में शरीर पर ध्यान देना बहुत, वैसे तो बचपन से ध्यान देना होता है, पर पहले तो हमें ये सब मालूम नहीं था ये सब चीजें। तो अभी अगर मालूम है हमें, अभी भी हम अगर नहीं कर रहे हैं तो बहुत गलत है। कैसे चिल्ला रहा है सर्वाक्ष, खेल लिया गेम, गेम खेल लिया, कब से गेम खेल रहा है तू, गर्म ही हो गया बाप, थोड़ा गर्म हो गया, छोड़ो करो मुझे, क्यों छाला छाला क्या छाला, लाइट आगे चल, बाहर चलते हैं। ये फैन थोड़ा कम चलता है, इसमें फैन का जो सेल है ना, वो थोड़ा सा क्या है कि खराब हो चुका है, तो कम चलता है ये वाला फैन। मैं टी शर्ट भी गीली हो गई ना मुंह धोने, लाइट चालू कर जा, ये फैन अच्छा चलता है। अच्छा गाना गा के सुना ना जरा, कौन सा गाना सुनाएगा, सुना तो सही, कोई सा भी सुना दे जो आता है वो, गिफ्ट मिले। अच्छे से बेबी टॉक करके मत बोल, अच्छे से बोल, अच्छे से बोल। अरे तो किसी को भी नहीं आता, हम कौन सा सिंगर है, तो हमें आता है, मुझको भी नहीं, तुझे तो आता है थोड़ा थोड़ा, जो आता है वो सुना, मेरे को गिफ्ट मिलेगा तेरे को, जो आता है वो सुना दे, यही तो बोल रही हो। तो झूठ क्यों बोलूं, मुझको आता ही नहीं है। कोई सा गाना आता होगा देशभक्ति का, सुना दे। वो स्कूल में सुनाते हैं ना वो वाला, कौन सा वाला प्रार्थना, कौन सी है वो प्रेयर, कौन सी प्रेयर है वो, क्या बोलते हैं उसे,
मैं भी भूल गई। मैं खुद भूल गई हूँ कौन सी। देखो अब तेरे को तो आती है सर्वक, झूठ मत बोल। नहीं आती है। क्या बोलते गर्मी, क्या बोलते गर्मी है ना, उसके तो 3-4 महीने बाद ही बंद करवा दी थी। प्रेयर हाँ होती नहीं तो गाइस, गाना तो आपने सुन ही लिया है। सर्वक्ष ने जो गाया है उसे गाना नहीं आता है, मुझे भी नहीं आता है, बेसुरी आवाज। भजन तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आते, गाने तो थोड़े बहुत और भी सुन लेती हूँ। भजन में जो भजन अच्छे लगते हैं सुन लेती हूँ, पर अब गाने नहीं आते क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला कभी ये सब सीखने का, और इंटरेस्ट भी थोड़ा सा कम कम वाला है। मुझे देख रहा है गेम। आवाज कम करो। चलो टेबल सुना दो, 14 की टेबल सुना सर्वक्ष। तो जोर से बोलना। सबसे पहले 12 की सुनो। नहीं 14 की सुना। बड़े 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 जोर से बोल, जोर से बोल। ये रुक जाएगी, माइक ले। बोल बोल। 14 मत करना, सुनाई नहीं देता उसमें। सुनाई कैसे देगा, मेरे मुंह के पास लगाएगा तो। सुना 14 की टेबल सुना। तो गाइस अभी मैं जाने वाली हूँ थोड़ी देर काम पे, काम वाम कर लेते हैं, थोड़ी देर काम वाम देख लेते हैं। कुछ पैकिंग कर रहा हूँ, सीक्रेट मिशन। पर्दे वर्दे लगा के रखती हूँ क्योंकि ना बहुत गर्मी और बहुत धूप जैसा अगर रूम में लगने लगे ना तो रूम ठंडा ही नहीं होता है, चाहे कूलर चल रहा हो। ऐसे तो है नहीं, पर कूलर चल रहा हो चाहे तो नहीं होता है। तो और हमारा नीचे ग्राउंड फ्लोर है ना, तो फैन से काफ़ी अच्छा ठंडा कूलिंग जैसा हो जाता है। इतना ज़्यादा यहाँ नीचे तो फील नहीं होता। किचन में ज़रूर थोड़ी गर्मी लगती है अगर फैन बंद कर दो तो बाकी हमारे यहाँ पे नीचे ना इतना ठंडा सा रहता है ना, बिल्कुल मस्त। और बाहर निकलना तो अभी बोल दूँगा लू के लपेटे चल रहे हैं। बच्चों को तो बाहर खेलने भेज ही नहीं सकता 7 बजे के पहले। 7 के बाद में थोड़ा ठंडा होता है। हमारे यहाँ तो फिर भी आसपास घर बने हुए हैं ना, तो इतना ज़्यादा लू के लपेटे नहीं चलते। 5 के बाद में फिर भी खेल सकते हैं, तो वैसा सही है। तो बज रहे 4 बज रहे, मैं काम पर नहीं गई हूँ। काम कम भी चल रहा है, 2 जगह से बात हुई है। और एक जगह क्या है ना, पेमेंट का इशू हो गया है। उन्होंने मेरी मतलब समझ सकते हो 2 हफ्ते का हिसाब ही गड़बड़ कर दिया है। बिल्कुल पेमेंट नहीं दी है, उसका चेक नहीं बनाया है। तो मैंने अभी 5 तारीख को उनको मना ही किया कि 5 तारीख को कंप्लीट चेक बनाना, उसके बाद में मैं आपके यहाँ का ऑर्डर उठाऊँगी। तो उसके पहले मैं एक तो मैं किराया भाड़ा भरती हूँ, मेरे को भाड़ा देना पड़ता है लाने ले जाने का वहाँ से। ऊपर से उन्होंने पेमेंट में गड़बड़ कर दिया। क्या कि पेमेंट में गड़बड़ इससे पहले एक बार हुई थी, जो कि काफ़ी उन्होंने 2 महीने बाद क्लियर करी थी। उसके बाद में इतने लॉन्ग टाइम से पेमेंट में गड़बड़ नहीं हुई थी, पर अभी फिर अगेन पेमेंट में गड़बड़ करी है उन्होंने की। और वो भी इस वजह से हुई है, उनके यहाँ जो काम करते थे ना 3 लोग, उनको उन्होंने काम से निकाल दिया। जैसे एक एंट्री करने वाली लेडी रहती थी, और एक को कांच बटन और ये जैसे कि धागे काटना कपड़ों का, ये सब तो उनको ना उन काम से निकाल दिया। ये लोग रहते थे ना, तो मैं कॉल पे भी एंट्री प्रॉपर मेंटेन रखती थी। अब वो लोग चले गए हैं, नए लोग कोई आए नहीं है काम पर। तो पुराने जो लोग हैं ना, तो पुराने जो लोग थे वो चले गए ना, तो मतलब है ना एंट्री वो है, तो वो ऑफिस में क्या सुबह में माल दे देते हैं और चले जाते हैं। उन्होंने क्या एंट्री करी क्या नहीं करी पता ही नहीं होता है। उसके बाद में मेरा क्या, मैं डायरी नहीं देती थी उनको। अब मैं एक चीज़ ये ऐड करूँगी कि जो जैसे माल लाता ले जाता है, जैसे ऑटो ड्राइवर हो या पिकअप बॉय हो, कोई भी हो ना, तो मैं उसे ना डायरी दिया करूँगी। तो वो यहाँ ताकि वहाँ पे एंट्री करवा लाए, और फिर मैं आगे एक और डायरी अपने पास में मेंटेन रखूँगी, तो सब चीज़ अच्छे से क्या मेंटेन रहेगी, कोई इशू ही नहीं होगा गड़बड़ का। पर अभी का जो क्लियर होगा ना, तो इसके लिए भी 1 से 2 हफ्ते लग जाएंगे। अभी क्या डेट है, आज 22 मई है। आज 22 मई है, तो उन्होंने 5 तारीख का बोला है। 8 मास 13 दिन तक फ्री बैठना है, पूरे 13 दिन तक। तो वो ऑर्डर मेरा सबसे ज़्यादा चलता है, तो 13 दिन फ्री बैठते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। कोई नहीं, आराम से वीडियो ब्लॉग बनाते हैं, डार्क सर्कल ख़त्म करते हैं। फ्री लोगों की लाइफ कैसी होती है वो भी तो जी के देखें। मैं सोचती हूँ ना कि यार ये लोग फ्री रहते हैं तो कितने मज़े करते होंगे, तो वैसे से खाएंगे पिएंगे मज़े करेंगे। गाइस तो आ गई हूँ मैं काम पर, ज़्यादा कुछ काम है नहीं, थोड़ा सा है।
तो देख लेती हूँ, 2 कारीगर और भी कर रहे हैं इस वाले काम को, जो कि छुट्टी पे नहीं है, और सोप खा कर क्या चबा रही हूँ, तो सोप खा कर आई हूँ। अच्छी आदत है सोप खाना, फ्रेशनेस भी फील होता है सोप खाने से। और एक दिन सोच रही हूँ मूँगफली रखी हुई है तो मूँगफली फोड़ लेती हूँ, क्योंकि अभी टाइम है, फिर एकदम ऐसे काम में लग जाएंगे ना तो सीरियसली बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलने वाला। ठोकने मेरे को कुछ इतने पेंटों में, ये कर लेती हूँ पहले। और आज काला खट्टा बेचने के लिए भैया आए हुए थे, तो इनसे बहुत सारे सामान लिए, पूरे 100 रुपीज की शॉपिंग करी। वाह वाह वाह। ठीक है, इवनिंग का टाइम हो रहा है, तो मैंने आज कुछ शॉपिंग करी है। शॉपिंग में क्या करा है मैं आपको दिखाती हूँ। मस्त मस्त सी जेली है, बोले कैमरा सेट करती हूँ मैं। जेली ली है मैंने, सामने मतलब एक रेडी वाला बोल सकते हो, ठेले वाले भैया आते हैं। अच्छी है, टेस्टी है। ये दिया है सरोज के लिए, और ये वाली गोलियां जो मुझे बहुत पसंद है, काला खट्टा टेस्ट आता है इसका। मस्त। 30 रुपीज का पानी पूरी का पैकेट, जीरावन के पैकेट, 100 रुपीज का सामान लिया है मैंने, 10 रुपीज का। काली मिरी, लौंग। तो इतनी सारी शॉपिंग करी है मैंने, इतनी सारी 100 रुपीज से। मुझे बहुत पसंद है। 100 रुपीज शॉपिंग, आज इसका थंबनेल लगने वाला है। 100 रुपीज में इतनी सारी खड़ी भी नहीं हो जा रहा है ना। और बहुत बेकार सी बैड न्यूज भी है मेरे साथ में, जिसको बुलाने के लिए मैं थोड़ा सा खुश होने की कोशिश कर रही हूँ। वह यही कि मैं ना एक काम 13 साल से कर रही थी एक जगह से, मैंने उनको इतना पैसा मतलब कमा के दिया होगा ना, बोल सकते हो, तो मैं नहीं और कोई करता उनके लिए। मैं 13 साल से उनके लिए काम कर रही हूँ, और आज सडनली अगर आपको 13 साल के बाद कोई इंसान अगर बोल देता है कि आप काम छोड़ सकते हो, आप कहीं पास में काम ढूंढ लीजिए, कितना बुरा लगता है ना, उस इंसान के लिए बुरा लगता है। उसे क्या लगता है कि हमें और कई जगह से काम नहीं मिल सकता क्या। तो इसलिए जो भी कोई है ना रिलेटेड है ना आपके वर्क से रिलेटेड है, जॉब से रिलेटेड है, एक्स्ट्रा कुछ भी अपना करना चाहिए। एक जगह के भरोसे कभी नहीं रहना चाहिए। मैं 5-7 जगह से काम करती हूँ, तो मुझे तो कोई इशू नहीं है, वहां से बड़ा अमाउंट मेरा आता था, चलो कोई नहीं। मैं कोशिश उसमें उन्होंने मेरे को जस्ट बोला ना कि वहां से नहीं आप काम मतलब आप दूसरी जगह देखिए, मैंने सडनली जो भी मेरे पास नंबर्स थे ना, सडनली मैंने सबको कॉल कर दिया, मैंने सबको यही बोला मुझे काम की जरूरत है, अब मुझे और काम लीजिए। मैं दिन में मैंने आप लोग से डिस्कस किया, जेन्युइन डिस्कस किया था, कोई प्लानिंग नहीं थी कि मेरे पास अभी इतने दिन ये इंसान कितने पैसों के लिए मेरे से ये सब कर रहा है, सिर्फ 5,000 रुपए के लिए, सिर्फ 5,000। मैं उस करोड़पति इंसान के लिए ना 5,000 कोई मायने नहीं रखते, कोई भी मायने नहीं रखते, 0% मायने नहीं रखते उस इंसान के लिए। 5,000 रुपए उसके लिए, वो एक इंसान की कीमत नहीं समझ रहा है कि वो आधी रात तक बैठ के भी तुम्हारे लिए काम कर रहा था। तो ना पैसे वाले लोग है ना हमेशा घटिया ही होते हैं, हमेशा घटिया ही रहेंगे, वो नहीं बदल सकते, मुझे ऐसा लगता है मेरे अनुभव से। क्योंकि जिस इंसान को मैंने 13 साल काम के दिए हैं, वो इंसान 13 सेकेंड नहीं लगा था आपको बोलने के लिए कि छोड़ दो मेरे पास से काम, क्योंकि उसके पास में कोई बड़ा सबसे बड़ा अमाउंट उसी से ही आता था मेरे, और उसके चलते मैं बाकी और भी चीजें मैनेज कर पाती थी। तो धक्का सा तो लगा, बुरा सा तो लगा कि ऐसे इंसान को मैंने इतना टाइम दिया। ठीक है, वो अपनी भी एक मजबूरी थी, मजबूरी थी, जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है। मैं तो यही सोच रही हूँ, मैंने आज जितने भी लोगों से अगेन बातें की, 2 जगह और बातें की मैंने, उन लोगों ने इतना कामली बात की कि एक सडन मतलब जहां का मैं इलास्टिक वाला मैं बता रही ये वाला काम चल रहा है, वहां का काम चल रहा है ना, वो इतना बड़ा काम वाले बंदे हैं, और जब बात करोगे ना वो पैसे वाले ही है, जिससे कि
मूड को थोड़ा ठीक करते हुए पापड़ खाए, उसके बाद में डिनर रेडी किया और सर्वक्ष को भी बोला कि क्या बनाऊं क्या बनाऊं। उसने बोला कि आपका जो मर्जी बुलाओ, क्योंकि उसको पता था कि यार मेरा मूड ठीक नहीं था, रोटी भी बनाओगे तो मैं खा लूंगी। तो मैंने रोटियां बेली, उसने भी खाया खाना और मैंने भी आराम से खाया। पर रोटियां बेलते वक्त मुझे ध्यान रहा कि पंखा बंद करूं, तो आटा है ना प्लेटफॉर्म पे पूरे पे उड़ गया। मतलब काम तो वैसे ही मन नहीं लग रहा है और काम बढ़े जा रहा है ना, तो गुस्सा से चढ़ जाता है इंसान को। पर कोई नहीं, फिर आराम से खाना बनाया मैंने, अपनी प्लेट लगाई जो आपको दिखा रही हूँ। मैंने दाल रोटी करेले की सब्जी थी, वो सब कुछ लेकर, और सर्वक्ष भी आराम से खाना खा रहा था। उसका तो फिक्स है, वो टीवी देखकर ही खाना खाता है। तो पर आज मैंने टीवी देखकर नहीं खाया, मैं रूम में बैठकर मैंने खाना खाया, क्योंकि मूड आज बिल्कुल भी बेकार ही था मेरा। और फिर उसके बाद ग्रीन टी बनाई मैंने अपने लिए, और ग्रीन टी पीकर इवनिंग को मैं ग्रीन टी पीते पीती हूँ ध्यान रखकर। मूड ठीक नहीं था तो कोशिश थी। लोग बोलते हैं कि भगवान छप्पर फाड़ के देता है, पर लोगों को ये भी बोलना चाहिए कि लोग भगवान जब देता है ना मुसीबतें, तब भी छप्पर फाड़ के ही देता है। बड़ी मुश्किल से अबकी रात के 12 बज रहे हैं, एक जगह का ऑर्डर था जो कंप्लीट करना था, वो कर कर जस्ट आई हूँ। बड़ी मुश्किल से आ पाई हूँ, क्योंकि मन ही नहीं हो रहा था आने का, क्योंकि अभी जो इतना अपसेटफुली मैसेज मुझे मिला है कि एक जगह काम छूट रहा है, थोड़ा सा ऐसा होता है ना यार, दुख तो होता है यार। आगे जो होगा ऐसा कुछ नहीं कि उनके नहीं करने से काम रुक जाएगा, मैं कुछ और पे लॉस होगा, पर ठीक है, बुरा सा लगा। पर अभी मैं ना वीडियो शूट कर रही थी, एडिटिंग करनी है, माइक भी सो गया। 12 बजे रोज़ ग्रीन टी पीती हूँ रात को मैं। आज मैंने ग्रीन टी नहीं, आज मेरा दिमाग ख़राब था, मैंने चाय पी। कॉफ़ी पीनी थी हार्ड, पर कॉफ़ी ख़त्म हो गई है। ज़्यादा बजट इधर उधर नहीं कर सकती हूँ, तो चीज़ों को, अपने शौक़ को थोड़ा कंट्रोल में रख कर ही चल रही हूँ। तो जो भी गाँव के लोग मुझे कमेंट करते हैं ना कि बहुत खर्चा करती हूँ, तो थोड़ा सा मेरी लाइफ स्टाइल को देखो यार, कोई फालतू का खर्चा नहीं करती हूँ। तुम लोगों से तो बहुत कम ही करती हूँ मैं। मतलब तुम लोग अगर 100% कर रहे हो ना, तो मैं उसमें से सिर्फ 50% कर रही हूँ। तुम लोग तो 100% तक कर रहे हो, मैं तो सिर्फ 50% कर रही हूँ। इतना मेरा बनता भी है ना, तो ज़्यादा बकवास ना क्या करूँ, क्योंकि मैं सुन लेती हूँ। मैं तो वीडियो में बता रही हूँ तो बोल पा रही हूँ, नहीं तो मैं अक्सर तो सुन के लेती हूँ। तो चलो ठीक है, बढ़िया स्क्रिप्ट वगैरह सब मैंने रेडी रखी हुई है, ये देख सकते हो। आज के शॉर्ट्स की क्या स्क्रिप्ट भी लिखनी पड़ती है, ऐसा तो नहीं कि डायरेक्ट मुँह उठाया कुछ भी बोल कर निकला है। तो स्क्रिप्ट वगैरह सब रेडी है, बस माइक थोड़ा चार्ज हो जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। किसी को किसी बात का बुरा लगा हो तो अब लग जाए, उसका मैं क्या करूँ। तो ठीक है भाई, आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर ही देना, लास्ट तक देखने आ गए हो तो। मैं तो स्टार्टिंग में तो बहुत कम ही बोलती हूँ, मैं बहुत कम लोग लास्ट तक ब्लॉग देखते हैं। वैसे मेरे ब्लॉग रहते बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं खुद इंजॉय कर रही हूँ, तो लोग क्यों नहीं इन्जॉय कर रहे होंगे। मैं कभी कभी दूसरे चैनल पर जाकर अपने ब्लॉग को, मतलब दूसरे के मोबाइल से देखती हूँ मैं, तो मुझे मतलब एडिटिंग करने के टाइम पे भी मैं अपना ब्लॉग कंप्लीट देखती हूँ, फिर अगेन एक बार और उसको जब अपलोडिंग होता है ना, तब भी अगेन देखती हूँ। तो मेरा ब्लॉग है ना, मन नहीं होता है मैं खुद बंद करूँ, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, मुझे मज़ा आता है यार। मैं इतना कॉन्फिडेंटली बोल पा रही हूँ, एक समय ज़्यादा ऐसा मोबाइल पकड़ना भी नहीं आता, तो दूसरों को देखते अरे क्या कर रहे हैं यार, ऐसे टाइप से, तभी तो अच्छा बोल लेती हूँ। बस प्रॉब्लम यही है कि एल्गोरिदम मेरे लिए काम नहीं कर रहा है। तो भाई एल्गोरिदम, तुम सुन पा रहे हो तो मेरे लिए काम करो, मेरी वीडियोस वायरल कर दो। एंड गुड नाइट। सारे शॉर्ट देख लेना। आज की स्क्रिप्ट मैंने बहुत दिलो जान से दिल जान फाड़ फाड़ के लिखी हुई है, मज़े आ जाने, आप लोग भी सुनोगे तो। एंड बाय बाय, गुड नाइट। अपना ध्यान रखें, डिहाइड्रेशन का भी ध्यान रखिए कि पानी बहुत ज़्यादा पीजिए, हो सके इतना 5 बजे से पहले घर से बाहर ना निकले, बाद में ही निकले। एंड बाय बाय।